म्यूट कर रहे हैं चलिए देखो बाबू क्या है। कार्तिक राज मन से पढ़ना है। कार्तिक राज शैतान सुबह बाबू 6 बजे आ जाना जी। प्लस माइनस में दिक्कत करता है कार्तिक राज। अभ्यर्थी भाई रेडमी कौन है? रेडमी जी वीडियो ऑन करो बाबू। आप बोलिए। सर प्रीशा क्लास कर रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ उसका वो सर थी इशू होगा कुछ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखेंगे क्लास के बाद। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बाबू आगे क्या बोला। हम आपको क्या आपका एक दिन पीटीएम हुआ था बोला, तो आप लोग को गार्जियन का डिमांड था सर जो भी सैटरडे को टेस्ट होता। आपका देखो शेड्यूल क्या बोले सिमरन बाबू और बाबू शिवराज बाबू। आपको बाबू यहाँ 7 मंडे टू संडे तक क्लास होता है, कोई छुट्टी नहीं। मंडे टू क्या बाबू संडे तक क्लास होता है, ठीक सर है ना। जिसमें बाबू मंडे से बाबू फ्राइडे मंडे टू थर्सडे है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैथ पढ़ते हैं, ठीक। फ्राइडे को क्या पढ़ते हैं बाबू? साइंस पढ़ते हैं, स्केलेटल है ना, भूतनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम के बारे में है ना बाबू। सैटरडे को क्या होता है? टेस्ट होता है। जरूरी है बोला बिना टेस्ट का बाबू तो पढ़ाई होता ही नहीं बोला, है ना। तो सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट होता है। लिख लो अगर नया बच्चा शिवराज बोला और बाबू सिमरन लिख लो। सैटरडे को क्या होता है? वीकली टेस्ट होता है ना। हाँ सर यही शेड्यूल है। संडे को सर आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। तो हम लोग के यहाँ बाबू 7 में 7 डेज बिजी रहते, कोई छुट्टी छुट्टी नहीं है ना, 7 में 7 दिन। संडे को आपको इंग्लिश की क्लास होती है। तो आप लोग का इंग्लिश में भी क्या चल रहा है? एडवर्ब चल रहा है। कौन सा टॉपिक रन हो रहा है? एडवर्ब हो रहा है ना, ठीक सर। तो यही आपका क्या है? शेड्यूल है। तो आज कौन सा डे है? मंडे है। इसके पहले संडे था, संडे के पहले सैटरडे था। तो सैटरडे को टेस्ट लिए, तो उसी टेस्ट का क्या करवा रहे हैं? सॉल्यूशन करवा रहे हैं। एकदम शांति से समझो, कोई भी चीज वो ट्रांसपेरेंट। चलो क्या शेड्यूल है, आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, वो शेड्यूल रहेगा तब ना जी। कैसे मन जैसे मन तैसे कुछ तो कुछ पढ़ लेंगे। सारा एक शेड्यूल है, सारा एक नोट्स है, सारा एक सिस्टम है, सारे सिस्टम के तहत चल रहे हैं, है ना। कोई अति नहीं है ना। बोला कि जैसा तैसा नहीं स्कूल की तरह बाबू कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पढ़ा दिए। ये हो गया आपका शेड्यूल, हो गया टाइम टेबल हो गया, है ना। तो ये बाबू पुराना वाला बच्चा के लिए। अब इसमें कुछ कुछ नया बच्चा है ना, बहुत सारे नए बच्चे। तो उसका तो छूट गया है। तो जो नए बच्चे हैं बाबू उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की गई है। जो नया वाला बच्चा, बोला शांति से सुनो, जो नया बच्चा उसका बेसिक मैथ छूट गया ना, तो उसके लिए बाबू एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था किया गया है। कहीं भी बाबू इस तरह से इतना आपको नहीं दिया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास बाबू आपको कितना करना है? 3:30 से 4 PM में, है ना। आधा घंटा इस टाइम में करना। जो छूटा हुआ है, जैसे आप लोग इस बैच पढ़ रहे हो, तो इस बैच में बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए, तो ये सब जो छूट गया तो हमको छूटने रह जाएगा ना मुन्ना ना। वो सब आपको बाबू डेली हाफ आवर कहाँ कवर होगा? दोपहर में 3:30 से 4 में। जो बच्चा इस टाइम में नहीं कंफर्टेबल है, मान लो 3:30 से 4 में किसी का स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन है ना बाबू, इधर उधर है, तो उसके लिए भी बाबू अलग व्यवस्था किया गया। सेम चीज बच्चा बाबू सुबह में आके 6 से 6:30 सुबह में पढ़ सकता है। ये हो गया सुबह में, मॉर्निंग में। तो आप लोग के लिए बाबू अभी इतना सारा शेड्यूल है। हमारे पास भी बाबू 1 मिनट भी टाइम नहीं बचता। बोला स्कूल है बाबू, दो दो स्कूल कवर करना पड़ता है दिन को। तो जो भी बचल खुचल टाइम है आप ही लोग के पास में फिर भी 1 आध घंटा बचता है, तो उसमें आप लोग का होमवर्क चेक कर दिया जाता है ना। मैंने 1 मिनट चैन नहीं। अभी रात के बाबू आपको 10 साढ़े 10 बजे तक क्लास हो गए। आप जैसे जाओगे फिर अगला बैच वाला क्लास 10 वाला बच्चा आएगा ना। तो जो नया नया बच्चा है भोला, उसको 1.5 घंटे की क्लास करनी है। या तो बाबू दोपहर में 3:30 से 4 आ जाओ, यानी तो सुबह 6 से 6:30 आ जाओ, है ना। इसमें नयका बच्चा के लिए, जो पुरनका बच्चा हुआ 1 घंटा डेली करेगा अपना। तो यही शेड्यूल है सिमरन भोली और बाबू शिवांश बाबू, है ना बाबू, और जो भी हो आप लोग नयका नयका सब, है ना, ठीक सर। तो अब क्या बाबू, सैटरडे को हम लोग टेस्ट लिए थे, तो आप लोग के बहुत सारे गार्जियन का डिमांड था सर टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दिया। जैसे नहीं करवाते क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता, पढ़ाना भी बहुत सारा हम लोग पर। हम लोग को स्कूल वाला पढ़ाई नहीं पढ़ाना बहु कि इतनी सुन पढ़ा के, है ना, थोड़ा सा बता के फिनिश कर दीजिए। जो भी आपको यहाँ सिखाएंगे बेसिक से लेकर लेवल हाई तक, है ना, कि किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाना चाहिए।
इसीलिए टेस्ट का सोल्यूशन नहीं करवा रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि सब बच्चा कर लेता, जो गलती होता बाबू आपको मार्किंग हम करिए देते कि यहाँ पे गलत है। फिर भी बाबू चलो गार्जियन सबका डिमांड था बाबू, तो इसीलिए अभी क्या करवा रहे हैं बाबू, टेस्ट का क्या करवा रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो सैटरडे जो टेस्ट लिए थे उसी का क्या है, सॉल्यूशन है ना बाबू। तो रोना नहीं बाबू, शिवराज भोला और शिवांश बाबू जो भी हो शांति से समझते चल रहा। देखो क्या है, नहीं लिख पाए शेड्यूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेड्यूल बाबू आपको बाबू ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ये जो शेड्यूल है भोला, देखते बाबू आप लोग के लिए लिख के रखें भोला, है ना, सारा आप लोग को फैसिलिटी दिया जाएगा। कहाँ लिखें भोला, सेल्फ है बाबू, कहीं हम लिखें भोला, याद है कहीं तो लिखें जी। सारा शेड्यूल वगैरह बाबू लिखा हुआ है या किसी को भेजे भी है? ठीक है, अच्छा वो होगा तो ग्रुप में भेज दिया जाएगा आपको। यहाँ पे है भोला, टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है, और भी होंगे भोला। अच्छा आपको शेड्यूल बाबू भेज देंगे, लिखा हुआ है, हम भेजे, कुछ कुछ बच्चे को भेजे बाबू, खोज के भेज देंगे, है ना। ठीक। अब इसके बाद क्या है सर, आपको डेली दो दो हो चुके हैं, आपको मैथ साइंस हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश के दूसरे सर पढ़ाते, सब सब्जेक्ट हम नहीं ना पढ़ा सकते अभी। तो अब क्या फैसिलिटी है भोला, मान लो बहुत से हमको बच्चे को इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करना, तो इंग्लिश में आपको दो चीजें स्ट्रॉन्ग करना, एक वर्ड पावर बाबू और दूसरा क्या भोला आपको, है ना, ग्रामर। अगर ग्रामर और वर्ड पावर अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता भोला, तो फिर इंग्लिश में आप यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन वॉक इन इंग्लिश, यू कैन ईट, यू कैन जो भी होता है सारे काम इंग्लिश में कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए वर्ड मीनिंग कैसे याद होगा सर, एक के बाद तो बहुत सारा वर्ड मीनिंग नहीं याद होगा। तो डेली आप दो दो वर्ड मीनिंग, जो यूजफुल वर्ड मीनिंग, ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे, आप धीरे धीरे बड़ा होते जाओगे ना तो आपको बाबू ये सब वर्ड मीनिंग यूज होगा, है ना। तो डेली हम लोग दो दो वर्ड मीनिंग लिखाते चलेंगे। तो अभी तक हमने 164 5 तक लिखा दिया, 166 67। अब वर्ड मीनिंग का अर्थ भी समझना, खाली रटना नहीं है। आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बाबू जहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, थोड़ा सा पैसेंस रख के पढ़ना। ऐसा नहीं सके हमारे बुक में जो पढ़ा दीजिए, आपका बुक वाला भी खत्म होगा, उसके साथ साथ बाबू न जाने कितने बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, चूंकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाएंगे हम लोग। ठीक है वैष्णवी आराध्या, वीडियो ऑन करो जी, वीडियो बंद करके नहीं पढ़ना है। सुरभि बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक। तो वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, फैलेसी। फैलेसी क्या होता है बाबू, रॉन्ग आइडिया। जैसे बाबू हमने कोई आइडिया डेवलप किया, अपना कॉन्सेप्ट क्लास का आइडिया डेवलप किया कि यहाँ पे बाबू आपको पढ़ाने का क्या किया जाए, एक नया कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाए, जहां ना बाबू क्लास 2 क्लास 3 कुछ नहीं, है ना, ना क्लास 2 ना क्लास 3, एक बेसिक बाबू कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, ताकि आप 2 में पढ़ो, 3 में पढ़ो, 4 में पढ़ो, कोई भी क्लास में पढ़ो, और कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओ बन जाएगा। तो ये क्या बाबू आइडिया, अगर ये आइडिया रॉन्ग हो गया तो उसी को क्या कहेंगे, फैलेसी कहेंगे। अगर रॉन्ग हो गया तो क्या कहेंगे, फैलेसी कहेंगे। और सक्सेस हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो जो रॉन्ग आइडिया होते हैं बोला, उसको क्या कहा जाता, फैलेसी कहा जाता। बात समझ में आ गया, वर्ड का मीनिंग भी समझते चलना। आपने कोई अपना आइडिया दिया, अगर वो आइडिया सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, तो उसी को क्या कहोगे, फैलेसी कहोगे। समझी प्रिपरीसा, इसको डायरी में लिखते चलना, है ना। जो जो वर्ड बच्चे का पीछे वाला छोटा हुआ उसको हम भेज देंगे, लिख लीजिएगा। तो फैलेसी मीन्स क्या होता है बाबू, रॉन्ग आइडिया होते हैं। क्या होते हैं, रॉन्ग आइडिया होते हैं। ठीक ठीक सर। इसी को मिसकंसेप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसकंसेप्शन। हिंदी क्या होता है सर, तर्क दोष। तो हिंदी थोड़ा सा हार्ड होता है बाबू, है ना। तर्क दोष मतलब बाबू आपका जो भी बोला लॉजिक दे रहे हो उसमें क्या है, फॉल्स है, सही नहीं है, उसी को क्या कहोगे, तर्क दोष कहोगे। कोमल बोली वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो ये हुआ वर्ड बाबू। दूसरा क्रिवाइस है। क्रिवाइस क्या होता है बाबू, आप लोग ज्योग्राफी में आपको एसएसटी सब्जेक्ट आएगा, या बाबू आपको ईवीएस सब्जेक्ट आएगा बहुत सारा का बच्चा। तो आपको देखते हो बाबू रॉक वगैरह, क्या है, रॉक वगैरह है ना। तो दो रॉक के बीच में बाबू, जो बाबू ये दरार होता है, गैप होता है दो रॉक के बीच में, उसी को क्या कहोगे, क्रिवाइस कहोगे, है ना। उसी को क्या कहोगे, क्रिवाइस कहोगे। जैसे क्या सर, जैसे ये मेरा भोला, है ना। ठीक ठीक सर। जैसे क्या भोला, जैसे समझो, जैसे मान लो ये है ना जी, और यहाँ पे ये है, तो ये दूंगा। अब इसको ऐसे करके ज्वाइंट किया बाबू, ऐसे करके इसको ज्वाइंट किया, तो बीच में देख रहे हो गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
तो इसी को क्या कहोगे? क्रिवाइस कहोगे। नीचे में जो गैप बन रहा है इसी को क्या कहोगे? क्रिवाइस कहोगे, है ना? ये लेंस होल्डर है, इसमें हम लोग लेंस रखेंगे ना, यहाँ पे लेंस रख के आपको बताया जाएगा, है ना? तो हम लोग बाबू सारा चीज रखे हुए रहते हैं। आगे थोड़ा सा बड़ा हो गए तो आपको बाबू फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, फिर हिसाब बोली, है ना? तो ये देखो, ये लेंस है, ये क्या है सर? लेंस है ना, लेंस है। इसी में रख के बाबू आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा, तो हो गया, लेंस होल्डर हो गया ना। ठीक बोला। तो लेंस लेंस होल्डर में पीछे में क्या हो गया? पीछे में होल दिख रहा है ना, इसी को क्या कहोगे? क्रिवाइस कहोगे। मैं इनसे वीडियो ऑन करो, क्या कहेंगे? क्रिवाइस करेंगे, है ना? ठीक। तो बर्ड ऑफ द डे क्या बोला, है ना? बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, है ना? एक फैलेसी है, मीन्स रॉन्ग आइडिया। क्रिवाइस है मीन्स क्लीवेज वगैरह कह सकते हो, उसी को क्या कहोगे? हिंदी में दरार कहोगे, है ना? ठीक सर। आगे की कहानी क्या बाबू, है ना? अब आगे की कहानी क्या बोला? जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन, है ना? ठीक। हाँ, सॉल्यूशन करवा देते हैं, फिर टाइम बच जाएगा। तो हम लोग रोमन नंबर पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग रोमन नंबर पढ़ रहे थे ना, तभी हम लोग 100 तक पहुंचे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, किसी भी लाख का रोमन न्यूमरल सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता बोला। उस तरह से नहीं कि थोड़ा सा रोमन न्यूमरल इस साल में और थोड़ा सा बाबू अगला साल में और थोड़ा सा अगला साल में, ऐसा नहीं। जो पढ़ रहे हो सारे का सारे एक ही बार में खत्म करो, बस सीधा सी बात है ना? यही बोला। तो इसका सॉल्यूशन बोला। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमने बहुत बार बता दिया। जो नयका बच्चा है उसका दिल धक धक करेगा, तो पैसेंस रखना है ना? बोला आपको 3:30 से 4 में, है ना, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसमें आपको बताएंगे। जो नया वाला बच्चा उसका सर हमको धक धक करता नहीं आता, तो कोई दिक्कत के बात नहीं, आपको 3:30 to 4 PM में कवर कर देंगे, है ना? देखो कैसे सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद क्या, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 6 × 4 और ऊपर वाला का जोड़ देंगे, बटा कितना? 4। ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाई 2। 5 × 6 क्या करोगे? 5 × 6, ऊपर वाला को जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई 5। यही करेंगे ना? और आगे बाबू +6 है, इतना बड़ा था, तो हम लोग बड़ा बड़ा ही करेंगे कि नहीं बाबू, है ना? ठीक सर। सारा बच्चा लिखते चलेगा। बर्ड मीनिंग सब लिख लिया ना जी? ठीक सर। प्लस कितना है? 6 है, +7/4 है। ठीक। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू 6 4 जा कितना? 24 +3/4। 9 2 जब मम्मी कितना पढ़ाई थी? 18 +1 डिवाइडेड बाई 2। 5 3 जा 30 +1 डिवाइडेड बाई 5। अब प्लस बाबू 6 के नीचे नहीं कुछ है तो बताइए क्या था? सबका मालिक एक। किसी भी नंबर के नीचे नहीं कुछ होता तो सबका मालिक एक। अब +7/4, है ना? नेक्स्ट बोला 24 +7 कितना सर? 24 + 3 27/4, +19/2, +31/5, अब +6/1, अब +7/4। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद वही करोगे जो बताए थे बाबू सुरभि शैतान। क्या करेंगे? अरे बेदुवेदी, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, है ना बाबू? आज देखो भोला, आज टक्कर हो रहा था किसमें, है ना बाबू? शिवराज में और उधर सिमरन में एलसीएम का। हम नीचे वाला का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका सर? 4 का, 2 का, 5 का, 1 का, 4 का, सारे नंबर का। अब इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे। शिवराज बोला, सिमरन बोली, 1 का, 2 का, 4 का, 4 का, अब 5 का। तो ये तो एलसीएम मेरा बच्चा तुरंत निकाल लेगा। आज बाबू हम टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि सर इतना तेजी से पढ़ाते हैं। टेस्ट है ना बाबू, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन तेजी से कराना ही पड़ेगा ना। और जब आपको बताएंगे तो धीरे 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 बताएंगे, ठीक है ना? टेस्ट में थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है बाबू, नहीं तो खत्म फिर नहीं ना होगा, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट भोला, तो 1 2 4 5 कैल्शियम कितना सर? 20। ये तो मेरा शिवांश ऐसे ही बता देगा, शिवराज भोला, है ना? ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, अब उसके बाद क्या बोले थे? लक्ष्मण रेखा खींचो। लक्ष्मण रेखा के नीचे 20 लिखेगी, बोलिए, है ना?
4 का टेबल पढ़ो 20 लाओ, 4 का टेबल पढ़ो 20 लाओ, कितना टाइम में? 5 टाइम में। आइए 27 मल्टीप्लाई कर, 2 का टेबल पढ़ो 20 लाओ 10 टाइम में, न्यूमरेटर में 99, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल पढ़ो 20 लाओ 4 टाइम में, न्यूमरेटर में 31 है, मल्टीप्लाई करो। 6 का 1 का टेबल पढ़ो 20 टाइम में भोले जैसे ना 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 का टेबल पढ़ो 20 लाओ 5 टाइम में, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। 727 5 जा मल्टीप्लाई करो, है ना, 7 5 35 5 2 10 3 13 1090 जा 190, 431 जा 124 हो जाएगा, 26 जा 120 हो जाएगा, है ना, +5 हो जाएगा भोला, 5 इंटू 7 35 हो जाएगा, बटा कितना 20। अभी बच्चा ऐड करेगा आंसर लाएगा, बच्चा मेरा इसको ऐड करेगा आंसर लाएगा, है ना। हाँ सर, तो यही था भोला। तो इसको ऐड करोगे बाबू, मेरा कितना आ जाएगा बाबू? 604 आ जाएंगे। ऐड करने के बाद 604 बटा 20। तो जिसका इतना है सही है सर, जिसका नहीं है गड़बड़ है भोला, है ना। नेक्स्ट लिखो जल्दी से भोला मेरा। रोना नहीं बाबू, शिवराज बाबू और बाबू सिमरन, रोना नहीं बोली। आज थोड़ा कम भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, चूंकि इस टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हेमंत से कर, वीडियो ऑन करो जी, शांति से सुनते चलो बाबू। प्रीसा का नेटवर्क अच्छी है। हंसराज लिखो जल्दी। अब देखो सिमरन बाबू अपने सब फ्रेंड को बुला के ले आवेगी, और उधर से बाबू शिवराज ले आएगा, बाकी सब बच्चा लाया ही है। लिखे वैष्णव बाबू। रुद्र आया कौन नहीं है जी? अभ्या तिवारी, रव्या द्विवेदी, सनविका कहाँ? सनविका शैतान, सनविका नहीं आई है जी, जल्दी लिखिए। श्रुति आई, कार्तिक आया, अभ्या तिवारी, कार्तिक पावर, जल्दी करो बाबू। नहीं लिख पाया बाबू तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो दुर्गा। सनविका शैतान कहाँ हो जी? सनविका वो शैतान नहीं आई है, 12 को मार्क्स लाई है, शैतान आई नहीं है। चलिए बाबू आगे, अब हम लोग सॉल्यूशन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट भोली। देखो सेकंड नंबर बाबू लिख लिए तो बाबू अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, तेजी से लिखे, चूंकि 10 को क्वेश्चन करवाना है। जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए। देखो सेकंड नंबर क्या है सर गणेश बाबू? कोशिश करो गणेश बाबू, भोले सुबह आ जाओ, एक सप्ताह के लिए बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या है सर? 6.6 है बाबू। अब प्लस कितना है सर? डबल 6.78 है। अब प्लस कितना बाबू? सरब्या का तबीयत खराब है बोली, उसका भी बुखार लग गया, 678 है। अब प्लस कितना है? 6768 है। कहा वजह हर्षदीप बोला? दोबारा लिखना है क्या? हाँ लिख लो एक बार और याद हो जाएगा। हाँ जी उसी में लिख लो। नेक्स्ट बोला देखो बाबू क्या है। आए सर ऐसा का बोला से तो हमको डर लगता है सर, थर थर कांपते हैं। बिना डेसिमल का नंबर है, बिना डेसिमल का नंबर है, यहाँ डेसिमल है सर, यहाँ डेसिमल है, तो कैसे करोगे? तो देखो क्या होता है भोला, है ना, डेसिमल और बाबू बिना डेसिमल की कहानी, है ना, डेसिमल और बिना डेसिमल की कहानी क्या होता है? क्या होता नु अजय? अब लिखे नहीं बाबू तो बाद में लिख लेना। अगला सेकंड नंबर लिखना जी।
नेक्स्ट बोला। आए सर तो कैसे इसको बनाएंगे? तो बहुत सारे तरीके होते हैं भोला, है ना। देखो कैसे बनाओगे। क्या करो ना बाबू कि डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट सेम कर दो, ताकि आपको ऐड करने में दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो बाबू डायरेक्ट अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर क्या है 6 7 6 8 है ना। और सर अब यहाँ पे 666 है, शांति समझना। तो इधर से 3 गो 6 लिखेंगे, 666 पॉइंट, इसके बाद पॉइंट देंगे, 6 7 8 हो गया, है ना। बहुत सारा बच्चा बाबू देखो डिजिट के नीचे डिजिट और डेसिमल के बाद है तो डेसिमल के बाद नंबर लिखेंगे। ठीक। अब क्या करना, किसी भी नंबर में बाबू नहीं कुछ होता तो यहाँ अपने मन से डेसिमल पुट करके यहाँ 0 0 पुट कर दो। नीचे 3 डिजिट है ना जी, जितना सबसे ज्यादा रहा 3 गो रहेगा तो 3 गो 0 पुट कर दो। तो इससे क्या होगा ना, एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आसान होगा। अगला देखो 66.67 है, तो इधर से लिखना 66.78। फिर अगला क्या सर 6.6 है, तो इस तरह से 6.6 लिखना। मतलब बाबू डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। और जिस नंबर में डेसिमल नहीं है ना, उसमें क्या करोगे तो अपने मन से डेसिमल पुट कर दोगे, 2 गो 3 गो 0 जितना डिजिट रहेगा उतना 0 पुट कर देना। अब उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, है ना। यहाँ से डिजिट स्टार्ट करना, इधर से तो 6 7 8, इधर से भी 3 डिजिट, 2 गो तो डेसिमल के इधर, 2 गो इधर, डेसिमल के बाद एक गो इधर बाद में। अब इसको ऐड कर लो तो आपका करेक्ट वाला आंसर आएगा। ये क्या आएगा 0 0 + 8 कितना, ये इसको सुंदर से लिखोगे भोला तो 6 7 8 हो गया। ये 7 8, ये 7 8 हो गया, है ना। 0 + 8 कितना 8, 8 + 7 कितना 15 का 5 बाबू, है ना। सिमरन भोली कैरी 1। नेक्स्ट 6 + 1 7, 7 7 40, अब 14 6 20 का 0, कैरी 2। बीच में बिंदी आया, बिंदी देंगे आंसर आज कि नहीं बोले बाबू। सुरभि शैतान, सुरभि पटना। अब बोला मेरा एक और कौन है जी, जेड है मेरा, जेड एक्स। कौन है जी जेड एक्स जी, वैभव 10 लाख के गाड़ी खरीदेगा। 8 + 2 10, और 10 + 6 कितना सर 16, और 16 + 6 कितना सर 8 to 10, और 10 और 6 16, और 16 + 6 22, और 22 + 6 28 का 8 कैरी 2। इसको ऐड कर 2 + 6 8, 8 6 14, 14 20, 20 का 0 कैरी 2। 7 to 9 बाबू श्रेया, 9 6 15 का 5 कैरी 1, तो 7 1 6 5। तो इसका जो आंसर होगा 7508058 हो जाएगा। तो मानते बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको जिसको नहीं समझ में आया ना, उसको आपको हम 3.5 से 4 में क्लियर कर देंगे, है ना। अभिनव सिंह अभी रहने तो, अभी नहीं आप लिखो अभिनव सिंह। अभिनव सिंह दीप्तांशु वीडियो ऑन करो जी। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो अभी क्या करवा रहे थे, लेफ्ट से कहा था दीप्तांशु, अभी आपका टेस्ट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं दीप्तांशु, टेस्ट का सॉल्यूशन। सुरभि भुवनेश्वर वीडियो ऑन करो बाबू। टेस्ट का भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना रोमन नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन। रोना नहीं है अभिनव सिंह बाबू। देखो सर 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है ना। हाँ सर, जिसका जिसका गलत हुआ बोला। देखो इसमें बाबू कर शैतानी है जी, 6 होल 3/4, उसका हमेशा इसी में गलत होता। 5/2 -6 + 9 होल 3/5, अब -3/8 प्लस कितना 0.2 है। आए सर, ऐसा जिंदगी में अभी तक हम लोग कभी नहीं पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें क्या किया जाता है, जब बहुत सारे प्लस माइनस रहेंगे ना भोला, तो सारे प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। इसको अभी ताजा ताजा आपको सीखना है ना, तो सुबह में 6:30 से 6:30 आ जाना मॉर्निंग में। उसमें यही सब सिखाएंगे, बहुत सारे प्लस बहुत सारे माइनस वाला सिखाएंगे। तो जिसको तेजी से हमको सर तेज होना बाबू, तो सुबह में यही सिखा रहे, यही सब सिखाएंगे 6 से 6:30। शाम में भी सिखाएंगे, लेकिन अभी 1 महीना टाइम लगेगा।
ना। ठीक सर। तो जिसको इस सब में दिक्कत है तो माइनस वाले को एक साथ लिख लो और प्लस वाले को एक साथ लिख लो, है ना। तो देखो ये प्लस वाला 5/2 है तो इसको एक साथ लिख लिए। ये वाला प्लस है सर, इसका अगर प्लस है तो इसको एक साथ लिखेंगे 9 होल 3/5 अकर्स। ई प्लस 0.2 है तो प्लस 0.2 हो गया। ई प्लस एक साथ हो गया। माइनस वालों को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे बोली। -6 होल 3/4 -6 बाबू -3/8, है ना। अब प्लस वाले का ऑपरेशन करो, माइनस वाले का ऑपरेशन करो। प्लस वाले में भी ऐड कर देंगे, माइनस वाले में भी ऐड कर देंगे। अंतर क्या होगा, माइनस में ऐड करेंगे माइनस साइन पुट करेंगे, यही ना करेंगे। हाँ सर, कि नहीं बहुत, ये मैक्सिमम बाबू गलत होता है अधिकतर बच्चा का। समझा आकर्ष बाबू, वीडियो ऑन करो आकर्ष, देखो आकर्ष कैसे करना जी। ये 5/2 हो गया बोला, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो आकर्ष। तो 9 × 5 + 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ेंगे। और सुबह आ जाना बेतिवारी, नहीं तो फिर कमजोर रह जाएगी पढ़े में बाबू। 2 है सर, 0.2 है तो 0.2, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे बोली। 6 × 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे, +3 करोगे, /4 करोगे, -6 करोगे, -3/8 करोगे। और सर 5/2 सर, 9 5 जब मम्मी कितना पढ़ाई थी 45, 9 5 जा 45 +3/5। डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे ला बताए थे ना। हाँ सर, नहीं का बच्चा को नहीं आता तो बताएंगे, धैर्य रखो। 0.2 को क्या लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे। -4 6 जा 24 +3 /4 -6, नीचे नहीं कुछ है तो 1, किसी भी नंबर के नीचे नहीं कुछ होता 1 होता, -3/8, है नो। नेक्स्ट बोला 5/2, 45 + 3 कितना 48/5 +2/10, 24 + 3 कितना 27/4 -6/1 -3/8। मेरा जानते हो बाबू, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब बच्चा 1 घंटा में बना लेता है, और 1 घंटा में हमरे से ना हो पाता। तो मेरा बच्चा हमसे तेज हो गया है पढ़े में, सारा बाबू 1 घंटा में बना के भेज देता है, देखो ना। और हम लोग से अभी नहीं हो पा रहा है ना। तो बच्चा हमसे सब पढ़े में तेज है कि नहीं। हाँ सर, सही बात है बोला, है ना। हाँ सर, और सबसे तेज हो जाएगा, दिक्कत क्या है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे बाबू क्या करेगा, कैसे करेंगे, ऐसे करेगा कैसे करेंगे, इसको ऊपर लिखते हैं भोला मेरा, कि नहीं बाबू सिमरन और बाबू शिवराज भोला। 48/5 अब +2/10 सिमरन, बेचारी नहीं अभी पढ़ी ना तो रो रही है, घर घर आंसू खाली निकल रहा। -6/1 -3/8, कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, आप चाहो बाबू तो इसको ई प्लस वाले को एक साथ सोल्व कर लो, और ई माइनस वाले को एक साथ सोल्व कर लो, और फिर लास्ट में दोनों को कर लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो बाबू एक ही लाइन में कर सकते हो। हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, है ना। मतलब ये प्लस वाला नंबर है ना, तो इसको एलसीएम ले लो। 2 5 10 का एलसीएम कितना 10, 2 का टेबल पढ़ो 10 लाओ 5 टाइम में। न्यूमरेटर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिक्तांशो, 5 का टेबल पढ़ेंगे दिक्तांशो 10 लाएंगे 2 टाइम में। न्यूमरेटर में 48 है, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का टेबल पढ़ो 10 कितने टाइम में 1 टाइम में। न्यूमरेटर में 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका हिसाब किताब हो गया, है ना। और अब इसका हिसाब किताब करो। आगे माइनस है बाबू, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस दे सकते हो। 4 8 का एलसीएम कितना 4 1 8 का 8, तो 4 का टेबल पढ़ो 8 लाओ कितना टाइम में 2 टाइम में। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, है नो। और सर अब समझना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा आगे माइनस है ना, तो इसके आगे माइनस दे देना, क्या फर्क पड़ता है, माइनस है तो माइनस दे देना।
1 का टेबल पढ़ो 8 लाख, यहाँ बीच में माइनस है सर, तो क्या देंगे? माइनस देंगे। 1 का टेबल पढ़ो 8 लाख, 8 टाइम में न्यूमरेटर में 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस है तो माइनस देना। 8 का टेबल लाओ, 8 टाइम में 1 टाइम में न्यूमरेटर में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बताएंगे बताएंगे, बहुत सारा बच्चा को इसी में दिक्कत होता है, बताएंगे सर। 5 5 जा 25 प्लस 2 48 जा 84 मल्टीप्लाई 2 96 हो जाएगा, और 1 2 2 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। ई प्लस ये कितना हो जाएगा? -54 -48 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बटा कितना? 8। अभी तो ऐड करे ऐबे करता है सर, 25 96 2 10, और ई भी तो सर आता ही ऐड करेला, माइनस माइनस माइनस, डरना नहीं रहता बाबू, माइनस माइनस है तो जोड़ देते हैं, और साइन क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। तो इसको बाबू आप भी श्रेया सुबह 6 से 6:30 में आ जाओ श्रेया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल सारा बच्चा बाबू आव्या तिवारी, श्रेया, है ना, भोली, और ये गणेश जी, कार्तिक पावर, है ना, ये सब बाबू शिवांश वगैरह सारा बच्चा 6 से 6:30 में आ जाएगा, तो माइनस प्लस वाला आपको क्लियर कर देंगे। एक सप्ताह पढ़ लो, आधा घंटा जिंदगी सवर जाएगा, है ना। ठीक सर, इसको लिख लिया, लिखो, इसको फिर इरेज करेंगे तब ना इसको लिखेंगे। मेरा भोला है भंडारी, काम करे बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो। जल्दी लिखो, भोला भंडारी, सनवी का कौन कौन बच्चा? रुद्र है, कार्तिक पावर सुबह आ जाना बाबू, नहीं तो बाबू पावर फिर पावरलेस हो जाएगा। काहे सो रहा है सोहम? सोना नहीं है सोहम बाबू। थारू तिवारी वीडियो ऑन करो जी, मैंग से खर ऑन कीजिए। अब बिलासपुर वाला बच्चा सावधान, नैतिक और आकांक्षा दुर्गा पूजा में। जल्दी लिखो, से रो रहा है शिवराज से बाबू, नहीं रोना बाबू, तेलकर शिवराज। सिमरन आपको भी नहीं रोना है, बोली, है ना सिमरन, नहीं रोना बाबू, हम लोग ये क्या है बाबू? ये टेस्ट का सॉल्यूशन है, सैटरडे को टेस्ट लिया ना तो उसका सॉल्यूशन, इसीलिए थोड़ा तेजी से करवाना पड़ रहा है। बोलो बोलिए अभय तिवारी। अच्छा ठीक है, पहले सुबह आप आओगी तब ना भोली। हाँ तो पहले पहले कल सुबह आओ ना, पहले उठ के आओ ना, फिर देते हैं फेयर वगैरह। नेक्स्ट बाबू 25 96 टू जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा? धुक 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 धुक, कितना होगा? जोड़ो, हमको नहीं आता था, मेरा बच्चा इधर जोड़ेगा। 96 टू 6 टू 8 5 30 9 टू 11 1 12, है ना। awesome। तो इसको ऐड करेंगे, भोला भोला तो 123 भोले बटा 10, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस वाला हम जानते हो क्या किया जाता है बाबू? माइनस माइनस है ना तो फिर भी ऐड कर देंगे, सारा का अगर निगेटिव साइन होता है ना तो उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब क्या सर, इसको बताएंगे, सुबह सुबह बताएंगे। आप भी आ जाना थोड़ा सिमरन भोली, अगर जल्दी से तेज करना तो सुबह 6 से 6:30 में आ जाना, सुबह सुबह उठ के। उसमें माइनस वाला सिखा रहे हैं, शाम को भी सिखाएंगे लेकिन 1 मंथ के बाद सिखाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। 54 -48 अब -3, है ना। तो ये तीनों माइनस है तो इसको ऐड कर दिया जाता है। 4 8 12 और 3 15, 5 1 9 1 10, कैरी 1 10। तो इसको तीनों को ऐड करोगे कितना होगा? 105/8 हो जाएगा। नो हाँ सर, लेकिन ये भी ऐड किया तो दिस, और ये भी ऐड किया, लेकिन माइनस माइनस ऐड किए हो ना, तो आगे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस 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 ऐड किया, आगे क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस, है ना। बस यही अंतर होता, और कुछ नहीं होता। माइनस माइनस ऐड करेंगे, माइनस पुट कर देंगे। अभी तो मेरा बच्चा सोल्व कर लेगा। 10 8 का एलसीएम ले लो, 10 8 का एलसीएम कितना सर? 40,
है ना। 10 का टेबल पर 40, 4 टाइम में 123 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 का टेबल पर 40, 5 टाइम में 105 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना रह दिया बोले। नेक्स्ट। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जानते हो मेरा बच्चा सही बना लेता है। सोचो ना, इतना बड़ा बड़ा बनाता। अभी आपको दिखाते हैं प्रूफ। 123 मल्टीप्लाई करेगा 4 और 4 दूनी 8 1 9 494, 23 94 4 तिया 12 है ना। 105 पचे है ना बोला 525 हो जाएगा डिवाइडेड बाई इतना। घटाओ बोला 525 और इसको घटाएंगे 525 492। देखिए बोले यार राधिया पटेल बाबू कहाँ यूज हो गया। 5 में 3 ये 3 0। अब देखो एगो प्लस वाला नंबर ना राधिया पटेल, एगो प्लस एगो माइनस, तो सब ट्राइट करेंगे तो 33/10। साइन क्या होगा, बड़का नंबर, बड़का नंबर ये है, इसका आगे माइनस है तो इसको माइनस देंगे। तो इसका देखते बाबू इतना बड़ा आंसर होगा। आप लोग लिखो, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा बच्चा बाबू 2 क्लास 3 क्लास का बाबू सोल्व कर पा रहा है ना। तो बहुत बड़ी बात है। कहा हुआ जी, सही है बोला गलत किए। हाँ 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 हाँ। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखो बोला मेरा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बच्चा सब बाबू सही बना लेता है। हेलो। हाँ बाबू। 40 की लिखा हुआ है बाबू, 40 लिखा हुआ, आप खोल के देखिए 40 लिखा हुआ। अच्छा अच्छा। हम्म। 6 से 6.5 बाबू। लिखिए भोला। देखो श्रेया भी लगभग सही बनाई है भोली, है ना। तो देखो बाबू हमारे यहाँ बाबू देखो बच्चा का जो टेस्ट होता है, देखो भोला सब देखो सही सही बने। ये श्रेया का है ना। देखो ये 32 मसला है, तो इतना बड़ा बड़ा बाबू छोटका छोटका बचवा सब बना लेता। ये देखो मेरा अभिनव सिंह का होगा, रुद्र का होगा, ABHI। देखो बोला ये सब बाबू भी मेरा अभिनव सिंह किस में बोला, अभिनव पुरी। देखो कितना बड़ा बड़ा बनैले है ना। यहाँ से लेकर बाबू हाफ ऑफ पेज में बनैले। सही ले ले आंसर। 33/, नहीं दिख रहा जी, 33/40 है। तो देखते बाबू ये सब पहले से पढ़ रहा है तो तेज हो रहा। आप भी भोला पहले से पढ़ोगे बाबू तो तेज हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी नयिका सब अभी नहीं बना के भेजा, है ना। देखो बोला अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। सब एक एक घंटा में बना लेता, हम लोग को बाबू 1 घंटा खाली 3 क्वेश्चन में लग गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्या कर रही है जी, कौन चल रही है। ए नानी बच्चा के साथ क्या खेल रही जी, आते खिलाते आपको। देखो बोली अगला क्वेश्चन। शुरू का 5 6 बाबू आपको थोड़ा सा ये होता है ना, बड़ा होता है। 1 घंटा में बना लेता बाबू तो बहुत बड़ी बात हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर 1 घंटा में बना लेता है 10 गो, है ना, तो अपने आप में बड़ी बात है। नॉर्मल 8 क्लास का भी बच्चा नहीं बना पाता। नहीं विश्वास होता तो जाके पूछिएगा, है ना। 4 नंबर बाबू, माइनस में 2.2 है बाबू प्रीसा भोली, और माइनस में 0.2 है।
और माइनस में प्रीसा 0.3 है ना। जो डर गया सो मर गया, जो आ गया वो सीख गया। ठीक, अब देखो कैसे करोगे, है ना बाबू, ये सब बच्चा डरेगा। मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 वो है ना माइनस में, तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन माइनस में रहता तो माइनस इंपोर्ट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.3, तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करेगा 22 मल्टीप्लाई 2, इसको इससे करो, ये 4 4 40 हो जाएगा। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सर तब 44, अभी लिखना नहीं है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ। शांति से अभी आपको इसी रफ बता रहे हैं। तब 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भोला, 12 12 1 13, 132। अब समझो, देखो क्या है ना। मतलब क्या भोला, मतलब ये बाबू कि आपको ये सारे नंबर को मल्टी, जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 6 मल्टीप्लाई 22 कितना 132, माइनस का गो, एक गो दो गो तीन गो, तो 3 गो माइनस में माइनस आएगा। अगर निगेटिव साइन 3 गो मल्टीप्लाई में रहता तो माइनस देंगे, 4 गो रहेगा तो प्लस देंगे, 2 गो रहेगा तो प्लस देंगे। ये सब हमको कहाँ सिखाइएगा, वही 3.5 से 4 में सिखाएंगे, है ना। ठीक सर। अब डेसिमल की बात आती है, तो डेसिमल पुट कर, चूंकि डेसिमल है ना तो इसमें डेसिमल पुट किया जाएगा आंसर में। तो डेसिमल के बाद काउंट करो, कई डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। डेसिमल के बाद 1 2 3, तो इधर से राइट साइड के डेसिमल के बाद यहाँ एगो ना जी, एगो यहाँ 2 हो गया, एक यहाँ 3, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 1 2 3 के बाद बिंदी पुट कर देना। इस बिंदी को हाईलाइट करने के लिए 0 पुट करता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर होगा, है ना। अच्छा, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में 2 को माइनस साइन मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस, एक को नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में रहेगा माइनस, 3 को रहेगा माइनस, 4 को रहेगा प्लस, 5 को रहेगा माइनस, है ना, ऐसे करके। तो ये 5 नंबर था, शुरू का 4 क्वेश्चन थोड़ा सा ये होता बाबू। अब आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक ये भी बोला 9 6 7 8 बाबू, शैतान गणेश, कल आ जाना उठ के बाबू, हिम्मत बांधो, बोला हाथी बंधा जाएगा गणेश। कि नहीं बाबू, आराध्या सिन्हा, आराध्या सिन्हा भी देखो अभी बेचारी छोटी है लेकिन डटी हुई है। एक दिन जो डट गया बाबू, है ना, जो मैच से बाबू लड़ गया वो जीत गया, जो नहीं लड़ा भाग गया बाबू डरपोक हो गया। कि नहीं बोला, बहुत सारे बच्चे वो सर इतना भारी भारी पढ़ेंगे तो उसको हमेशा कमजोर रह जाता है। मेरा बच्चा एकदम हिम्मत एकदम डांटे रहता, सीना तान के कितना हो बड़ा दीजिए ना सर, सब बना दे। सही बात है, बना भी देता है बोला, तब ना स्कूल में सब झंडा लड़ाए हुए है। माइनस है सर, प्लस है सर, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस, तो क्या बोले थे, एक से ज्यादा प्लस माइनस रहता है ना तो प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ लिख लो। मतलब सारे माइनस वाले को एक साथ लिख लेंगे, 9 6 7 8, ये माइनस है माइनस वाले को एक साथ, यहाँ माइनस है माइनस वाले को एक साथ बाबू दुर्गा, प्लस है बाबू प्लस वाले को एक साथ लिख लेंगे। कितने बाबू सिमरन, 6 7 9 8, ये भी प्लस है भोली तो इसको एक साथ, प्लस 1 2 3 4। अब इसको आप माइनस वाला है ना तो इसको ऐड कर दो, माइनस वाला तो इसको क्या करो ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। माइनस को ऐड करोगे माइनस पुट करना, माइनस को ऐड करोगे कितना पुट करोगे माइनस, तो इसको ऐड करो, किधर करेंगे सर, इधर कहीं करते हैं। 9 6 7 8 माइनस 90, ये 96 है, फिर है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 8 6 14 3 17 का 7 कैरी 1 7 1 8 8 9 70, 70 का 7 कैरी 1 6 1 7 और 9, कितना हो जाएगा सर 9 7 7 7, ये तीनों को ऐड किया इतना आ गया, माइनस 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 तो आगे माइनस पुट करना रहता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू आए सर प्लस में, तो इसको भी ऐड करेंगे सर, आप प्लस पुट कर देंगे, तो ये मेरा बच्चा नहीं ऐड कर लेगा 6 7 इतना इतना इतना, इसको ऐड करो 1 2 3 4 प्लस 6 9 प्लस इतना, तो इसको ऐड करोगे भोला मेरा भंडारी सब, है ना, तो कितना आ जाएगा 8101 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा? इसको ऐड करो बाबू तो यही आपका आएगा। ऐड करना जी बच्चा मेरा सब। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। 9777 8000 है, तो सब्ट्रैक्ट करो। कैसे करोगे? ऐसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करोगे? कैसे करेंगे भोली? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। 9777810676 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 1676 778789। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बढ़का नंबर देखेंगे। बढ़का नंबर का जो साइन होगा वही रिजल्ट का साइन होगा। तो बढ़का ये है, ये करा के माइनस है, तो रिजल्ट में क्या होगा? माइनस है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्लस माइनस वाला को सोल्व करेंगे, है ना भोले। आधा आधा सिमरन पार हो गया होगा स्वराज बाबू, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी बाबू आगे बाबू ऑड नंबर इवन नंबर तो ये सब बच्चा से बन ही गया होगा। अगला क्वेश्चन ऑड नंबर इवन नंबर लिखना है सौम्य शैतान, तो ये सब बन गया होगा। वो प्रीडिसेसर लिखना है, सब बनाइए दिया होगा। बोला प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी बोन्स इन रिब केज, टोटल हमारे रिब केज में कितना बोन, इसको समझो। देखो बोला अगला को क्वेश्चन है साइंस का, बोला भूतनाथ बोला समझना, बोला कारा टोटल बाबू रिब केज में कितना बोन, इसको समझना जी। भूतनाथ को बाबू आप लोग बार बार दिखाते भूतनाथ भूल जाते हो जी। ये क्या है? मेरा भूतनाथ है। देखो गला पकड़ ले बाबू, मुंडी टरा, मर गए हम, मर गए, है ना। तो टोटल ये रिब केज है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिमरन भोली, अब बाबू भोला सौरिया, कहाँ गया सौरिया? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है भूतनाथ का, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको रिब केज कहते हैं सिमरन। क्या कहेंगे? रिब केज कहेंगे। केज है। एक के अंदर आपका क्या रहेगा? लंग्स रहेगा। इसी के अंदर नीचे क्या, इसके अंदर क्या रहेंगे? लंग्स रहेंगे। खुला देखो, एक का रंग लंग्स रहेगा, है ना। इसके अंदर क्या रहता है बाबू सिमरन? लंग्स रहता है ना। बोले आई मेरा बाबू, है ना शिवराज, ठीक से। तो कह रहा बाबू इस रिब केज में कै हड्डी, तो इधर से काउंट करोगे ना बाबू तो टोटल 12 पेयर 24 हड्डी। 12 गो इधर और 12 गो इधर, 24 गो, ठीक। तो 24 बोन्स होते हैं। आई बीचे वाला स्टर्नम नहीं होगा, इसको स्टर्नम, ये जो बाबू है ना इसका सेंदूर किया गया है भोला ही वाला, इसको स्टर्नम कहते हैं। लाली मेरे लाल के, ये जो है ना बाबू, है बाबू भोला शिवराज, ये जो है इसको क्या कहेंगे? स्टर्नम कहेंगे, है ना। क्या हुआ अभिनवपुरी? ये अभिनवपुरी क्या हुआ जी? देखो ये टोटल काउंट करोगे तो एक दो, ये टोटल काउंट करोगे ना तो 12 गो आएगा। यहाँ तक बाबू 11 10 गो रहेगा और 2 गो इधर फ्लोटिंग होता है, पीछे में 2 गो, ये 2 गो है ना जी, इसको पीछे लेके जाओ। तो ये 2 गो है ना, ये वाला और ये वाला 2 गो टूट गया लगता है। भूतनाथ का बाबू पसली टूट गया, ठीक है ना। तो यहां से काउंट करोगे तो टोटल 12 जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12, टोटल काउंट करोगे भोला पसली सबको रिब को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 हो गया यहाँ, और ये 11 ये 12, 2 गो पीछे रहता हूँ, ठीक। तो टोटल रिब्स में बाबू कई गो बोन भोला? कहा हुआ अभिनवपुरी? सैतान है। टोटल कितना होता है? 24 बोन्स होते हैं। लेकिन भोला बीचे में एगो ये स्टर्नम भी आता है, ये भी रिवे केज का पार्ट होता है। तो टोटल कितना बोन होता है रिव केज में? 25 होता है। टोटल कितने होते हैं भोला? 25 बोन होते हैं, समझे भूतनाथ में जी, है ना। टोटल भूतनाथ में कै बोन? 25 बोन। तो कहेगा बाबू रिव्स की संख्या, अगर कहेगा कितना रिव्स है रिव केज में, तो 20 कितना बोन्स है रिव केज में? 24 बोन्स है या 12 पेयर है। लेकिन रिब केज में रिब्स 24 गो, बात समझो, इसको रिब्स कहते हैं।
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सब रिब्स है बोला, शिवराज बोला, ये सब रिब्स है सिमरन। आपके शरीर पर से ऊपर प्लस से हड्डी मांस निकाल दोगे ना तो ऐसे नहीं होगा। जैसे हम लोग तो पतला दुबला है, ये बहुत पढ़ते पढ़ते पतला दुबला हो गया, तो पूरा मांस वगैरह स्किन हटा देंगे ना तो ऐसे ही लगेगा। यही होगा, देखो पता हम ही ना है जी, आप थोड़े जी, ठीक है ना। लु 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 लु। ठीक। तो टोटल कितना बाबू, 24 बोन्स होते हैं, रिब्स होते हैं। लेकिन रिब केज में टोटल कहेगा भोला, तो रिब केज में टोटल 25 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, एक का स्टर्नम हुआ तो बहुत सारा बच्चा 24 लिखा, तो इसीलिए जो जो 24 लिखा उसमें क्या किया गया, एक जोड़ के 25 किया गया, है ना। तो यही टेस्ट है, बाकी आसान आसान क्वेश्चन है बोला। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, सक्सेसर है, प्रीडिसेसर है, वो सब बाकी सब कर लिया मेरा भोला बोले। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे भोली, कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू आपका रोमन नंबर पढ़ेंगे भोला, है ना। कल हम लोग क्या सीखेंगे, रोमन नंबर। तो जिस जिस बच्चे को भोला प्लस माइनस वाला में अगर दिक्कत है तो तेजी से सीखना चाहते हो तो सुबह 6 से 6:30 में आ जाओ, सुबह सुबह, कल सुबह, है ना। उसमें बाबू 5-6 को बच्चा आता है, तो वो आपको तेजी से सुबह में सिखा दिया जाएगा। जिसको धीरे धीरे सीखना है तो उसकी फैसिलिटी शाम को 3:30 से 4 की है। सारा आपको फैसिलिटी दिया गया बाबू, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे पूरे इंडिया में कहीं भी इस तरह से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। कहीं भी जाओगे बाबू तो आपको स्कूल वाला सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना। जो स्कूल का बुक